अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ हुवल इबादह। रवाहु अहमद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम उलमाए किराम, इस इलाके के प्रोग्राम में हर जगह शिरकत कर रहे और रूह रवां हमारे मुहतरम जनाब मुक़्तदिर पटेल साहब हफ़िज़हुल्लाह, शेख उबैद साहब हफ़िज़हुल्लाह, शेख अब्दुस्सलाम साहब हफ़िज़हुल्लाह, इस मस्जिद के निहायत ही अहम जिम्मेदारान टिकारी के मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अलग अलग जगहों पे अलग अलग मौज़ूआत पर मैंने तकरीरें की। ये माह रमज़ान चल रहा है। इस माह रमज़ान में इबादत करना, चाहे वो बदनी इबादत हो, कौली इबादत हो या फ़ेली इबादत हो, इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, क्योंकि ये महीना इबादत का महीना है। अगर इस महीने में भी हम और आप इबादत न कर सकें तो फिर हमें और आप कौन सा महीना है जिसके अंदर हम और आप इबादत करें। इस महीने के अंदर भी हम रब को राजी न कर सकें तो कौन सा महीना है जिसके अंदर हम और आप अपने रब को राजी कर सकें। इस महीने के अंदर भी हम और आप अपने गुनाहों की माफी न मांग सकें तो कौन सा महीना हमें और आपको मिलेगा जिस महीने के अंदर हम और आप अपने गुनाहों की माफी मांग लें। इतना बाबरकत और इतना अजमत वाला महीना हमें और आपको मिला मेरे भाइयों। इस महीने के अंदर अपने गुनाहों की माफी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग लो, मांग लो अपने रब से, गिड़गिड़ा लो, तौबा कर लो, माफी मांग लो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो ऐलान करता है उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया। ऐ मेरे बंदो, मुझको तुम
पुकारो, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, ऐ मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो तन्हाई में, गिड़गिड़ाते हुए मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा और मैं तुम्हारी गुनाहों को भी माफ कर दूंगा। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझे पुकारो मैं तुम्हारे पुकार को सुनूंगा। और अल्लाह ताला कहता है, ऐ मेरे बंदो तुम एक आदमी नहीं बल्कि पूरी कायनात के लोग, पूरी जहान के लोग, सब लोग एक बार में मुझे पुकार लो। और सबकी अलग अलग फरमाइश हो, सबकी अलग अलग तमन्नाएं हो, सबकी अलग अलग ख्वाहिशें हो, कोई कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे। आपका सीवनी वाला, टिकारी वाला कुछ मांगे, कानी वाला कुछ मांगे, बमनी वाला कुछ मांगे, खैरी वाला कुछ मांगे, और सीवनी के दूसरे दूसरे इलाके वाले कुछ मांगे। आपके मध्य प्रदेश वाले कुछ और मांग ले, बिहार वाले कुछ और मांग ले, झारखंड वाले कुछ मांग ले, उत्तर प्रदेश के लोग कुछ मांगे, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर अपने अपने ख्वाहिशें रख दे। फरमाया इंसान सब लोग मिलकर के ख्वाहिशें पूरी अपनी मांग ले, और अल्लाह कहता मेरे बंदों में सबको दे लूं, लेकिन मेरे खजाने के अंदर इतनी कमी आएगी, सिर्फ इतनी कमी आएगी, अगर कोई सुई समंदर के अंदर डुबाए और उस सुई को समंदर से निकाले तो उसके नोक के अंदर जितना पानी आएगा मेरे खजाने के अंदर उतनी कमी आएगी। इस वजह से मेरे बंदो मुझसे मांगो, मुझे पुकारो, मेरे अलावा किसी और को पुकारने की जरूरत नहीं है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। इंसान और अल्लाह में फर्क क्या मांगे? इंसान से मांगो एक बार, आपके इलाके में बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं, शेख हमारे उबैद साहब उनके घर गए, जरूरत है पैसे की, आप बहुत रईस आदमी हो, आप लोगों को देते रहते हो, हमें भी दे दो 10,000 रुपए। हमारे उबैद साहब बड़े पॉपुलर आदमी हैं, मेरे दरबार में आए, चले दे दिया 10,000। ये गए 10,000 में काम ना हुआ, फिर 2 दिन के बाद फिर आए 10,000 और मुझे दे दो। अब तो इस मरतबा देगा लेकिन मन मन में गड़बड़ाएगा, अभी तो दिया था यार, फिर आ गया, फिर अंदर जाएगा, फिर दे दिया। अब ये गए, उन्होंने पैसा लगाया लेकिन फिर भी इनकी जरूरत पूरी ना होगी, फिर वो आदमी उसी के पास गए, हमारे उबैद साहब उसी के पास गए, आप बहुत बड़े आदमी हो, मेरी मदद कर दो, आपने 2-2 मरतबा मुझे दिया है, एक बार मुझे दे दो। अब तो आदमी गुस्से से लाल पीला हो जाए, मैं ही दिखता हूँ तुमको पूरे काने वाला में, कोई और नजर नहीं आता। हाँ, सीवनी में मैं ही नजर आया हूँ, सिर्फ मेरे पास बार बार दिए मांगे जा रहे हो, बार बार आ रहे हो यार, कहीं और जाओ, हक नहीं देता तुमको। एक इंसान के पास बार बार मांगो, इंसान नाराज हो जाता है। अल्लाह कहता मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो बंदा मुझसे नहीं मांगता मैं उससे नाराज हो जाता हूँ। इंसान से बार बार मांगो, इंसान नाराज हो जाए, लेकिन अल्लाह से जितना बार मांगोगे अल्लाह ताला उतना खुश होता है, अल्लाह उतना ज्यादा खुशी फीलिंग करता है, अल्लाह को उतनी खुशी होती है कि बंदा मुझसे मांग रहा है। अल्लाह कहता मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, अगर अल्लाह से नहीं मांगोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। इंसान और बंदे में फर्क देख रहे हैं, अल्लाह से नहीं मांगोगे अल्लाह नाराज, और इंसान से मांगोगे तो इंसान बार बार मांगोगे तो नाराज तुमसे हो जाएगा। अबुल कलाम सल्फी इतने फेमस मुक़र्रिर जरूर है, लेकिन बार बार अगर आपसे ही मैं कोई बात मांग लूं, कोई चीज मांग लूं, अरे मौलवी साहब हम ही से बार बार मांग रहे, कोई आपको दिखा नहीं। इंसान से मांगो, इंसान नाराज मेरे भाइयों, लेकिन अल्लाह कहता मेरे बंदो अगर मुझको नहीं पुकारोगे, मुझसे नहीं मांगोगे तो आई मेरे बंदो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। मांग
मांगते जाओ। और अल्लाह ताला स्पेशल रोजाना बंदों के लिए आसमान दुनिया में आता है, रोजाना आसमान दुनिया में नाजिल होता है। यंजिलु तबारक व तआला कुल्ल लैलतिन इलस समाई दुनिया, हर रात आसमान दुनिया में आता है। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला नाजिल होता है हर रात, आखिरी पहर में सहरी के वक्त में अल्लाह ताला आसमान दुनिया में आता है। और अल्लाह कहता है कौन है मैं यदऊनी फस्तजीब ला, कौन है मेरा वो बंदा जो मुझको पुकारे, मैं उसकी पुकार को सुनने के लिए आया हूँ। ऐ मेरे बंदे पुकार, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। ऐ मेरे बंदे मुझसे मांग, मैं तुम्हारी पुकार मैं तुम्हें दूंगा। ऐ मेरे बंदे मुझसे इस्तिग़फ़ार तलब कर, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अल्लाह स्पेशल रोजाना, हालांकि अल्लाह 24 घंटा सुनता है, 1 सेकंड के लिए भी अल्लाह न सुनता है, न अल्लाह को नींद आती है। ला ताखुदू सिनतुन वला नौम, उस अल्लाह को न नींद आती है, न उस अल्लाह को ऊँघ आती है, न अल्लाह सोता है न ऊँघ आती है। मेरे भाइयों अल्लाह हमेशा एक्टिव है, हर बंदे की पुकार को अल्लाह सुनता है। लेकिन अल्लाह कहता मेरे बंदे, आई मेरे बंदे मुझे जब चाहो तब पुकार लो, लेकिन स्पेशल मेरे बंदो मैं रात के आखिरी पहर में आसमान दुनिया में आता हूँ। और कहता कौन है जिसको जो चीज चाहिए बोलो मेरे बंदो, हम तुम्हें दे देंगे। इस माह रमजान के अंदर अल्लाह को पुकारने की ज्यादा कोशिश करो। इबादत क्या जानते हैं? अद्दुआ हुवल इबादत, दुआ ही इबादत। दुआ के माने होता है पुकारना, दुआ के माने बुलाना, पुकारना। नमाज के अंदर भी हम अल्लाह को पुकार रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो पूरी जहान का परवरदिगार है। और रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, जो यौमे जज़ा और सजा के दिन का मालिक है। मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। ये अल्लाह ताला की तारीफ करने के बाद अब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह मुझे सीधे रास्ते की हिदायत दे, आय अल्लाह मुझे सीधे रास्ते की तरफ चला। बंदा नमाज में भी अल्लाह को पुकार रहा है। ये नमाज भी इबादत है, ये नमाज भी दुआ है, ये नमाज भी पुकारना है। मेरे भाई इसी वजह से अल्लाह कहता है उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, आय मेरे बंदो मुझे पुकारो। और पुकार तो अकेले तन्हाई में पुकारो, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए मुझे पुकारो। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पुकारा, जब मरियम अलैहिस्सलाम को देखा कि बगैर मौसम के फल उसके पास मौजूद है, बगैर मौसम के फल, केले का मौसम नहीं केला मौजूद है, अनार का मौसम नहीं अनार मौजूद है, आम का मौसम नहीं आम मौजूद है, और इसी तरीके से जिन फलों का मौसम नहीं है वो फल मौजूद है। हजरत ज़करिया अपने उसी बेटी से जिसकी किफालत कर रहे थे हजरत मरियम से कहते हैं या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ओ मरियम तुम्हें ये फल कहाँ से मिल गया है? ऐ मरियम ये बताओ ये फल तेरे पास आया तो कहाँ से आया? ये अनार का मौसम नहीं अनार तेरे पास है, ये आम का मौसम नहीं आम तेरे पास है, ये केले का मौसम नहीं ये केला तेरे पास है। ऐ मरियम बता ये फल तेरे पास कहाँ से आया? बताओ तू सही। हजरत मरियम जवाब देती है क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया है, वही अल्लाह जो बगैर मौसम के फल देता है। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता बगैर हिसाब के रोज़ियां अता करता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। सुन रहे हैं? बगैर मौसम के फल वही अल्लाह अता कर रही है। लड़की तुम्हारी लड़की कह रही है कि वही अल्लाह की तरफ से फल। हजरत ज़करिया ने देखा जब बगैर मौसम के फल अल्लाह अता कर सकता है, केले का मौसम नहीं केला दे दिया, आम का मौसम नहीं आम दे दिया, अनार का मौसम नहीं अनार दे दिया। अब हजरत ज़करिया सोचने लगे 80 साल का ये बूढ़ा तो जरूर हो, अब तो मेरे पास वो जवानी वाली ताकत भी नहीं है, मेरी बीवी 5 भी है, मेरे पास कोई औलाद भी नहीं है। चलो आज मैं अपने
रब को पुकारता हूँ। जब बगैर मौसम के फल अता कर सकता है तो मुझे अल्लाह औलाद क्यों नहीं दे सकता है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। आय अल्लाह, जब तू बगैर मौसम के फल दे सकता है, आय अल्लाह मुझे भी औलाद अता फरमा, मुझे भी सालिह अता फरमा। इन्नका समीउद दुआ, आय अल्लाह तो दुआओं को सुनने वाला है। फनादतुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब। हज़रत ज़करिया नमाज में अल्लाह को पुकार रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आय अल्लाह मुझे बेटा दे दे, बेटा दे दे। व ज़करिया इज़ नादा रब्बहु रब्बी ला तज़रनी फरदा व अंत खैरुल वारिसीन। हज़रत ज़करिया ने पुकारा, आय अल्लाह मेरे पास कोई औलाद नहीं है, आय अल्लाह मुझे औलाद वाला बता दे, औलाद वाला बना दे, क्योंकि तो बेहतरीन वारिस देने वाला है। अल्लाह ताला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ को सुन लिया। 80-90 साल में अल्लाह ताला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को यहया अता कर दिया। कुरान में मौजूद है, कोई रामायण नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई सीता और गीता उता के श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ, ये मस्जिद है, यहाँ पे मंत्र नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह ताला 80-90 साल में अता कर रहा। आज हमारा हाल क्या है, शादी के बाद 2-4 साल नहीं, बच्चे कोई चला गया, बाबा दे दे बाबा तेरे दर पे आया हूँ, झोली भर के जाऊँ। वो क्या देंगे, वो खुद फकीर है, वो तुम्हारे पैसे के मोहताज है, उसको पैसा चाहिए, उसको पैसा चाहिए, वो क्या देंगे। ज़ौफ़ तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर, जिससे मांगा जा रहा वो भी कमजोर। ये देवी देवता तुम्हें क्या देंगे, कुछ नहीं दे सकते, ये भी कमजोर, जिससे मांगा जा रहा वो भी कमजोर, और जो मांग रहा है वो भी कमजोर। फरमाया ज़ौफ़ तालिब वल मतलूब, आई मेरे बंदो जिसको तुम पुकार रहे वो खुद कमजोर, इतना कमजोर, इतना कमजोर, एक मक्खी बना नहीं सकते हैं। एक मक्खी तो दूर की बात है, अगर मक्खी उनके देवी के सामने जो मिठाई रखी जाती है, अगर वो मिठाइयाँ ये मक्खी लेकर के उड़ जाए तो उसको रोकने की शक्ति और ताकत भी नहीं है। इन बुतों को तुम पुकारते हो, पुकारो उस अल्लाह को जो मेरे भाइयों सबसे पावरफुल है, जिसने जिस अल्लाह को पुकारो जो हमारी जिंदगी का मालिक है, जिसे 80 साल में बेटा चाहे बेटा दे सकता है। मेरे भाइयों जो चाहे तो आग को भी, मेरे भाइयों आग को भी सलामती बना सकता है और सलामती वाली चीज बना सकता है। उस अल्लाह को पुकारो। तो अद्दुआ हुवल इबादत, दुआ ही इबादत है। इस माह रमजान में हमें और आपको क्या करना है, दुआ मांगना, दुआ मांगनी, क्योंकि दुआ ही इबादत है, नमाज भी दुआ है। और दुआ ये नबियों की सुन्नत रही, मालूम है, हर नबी ने दुआ मांगा। हजरत आदम और हव्वा को देखो, जब जन्नत से नीचे उतारे गए, तुमने एक पाप किया, तुमने एक जुर्म किया है। अब तुम जन्नत के अंदर एंट्री उसी वक्त कर सकते हो जब तुम अपने गुनाहों की माफी मांग लो, जब तुम दुआए मग़फ़िरत के लिए अपने हाथों को उठाओगे, तब मैं तुम्हें माफ करूंगा। जब जमीन के अंदर आए दोनों ने हाथ उठाया और दुआ मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है, ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना। ऐ अल्लाह, अगर तुमने हमारे ऊपर रहम न किया, हमें माफ न किया, हमारे ऊपर रहम न किया, तो हम खसारे उठाने वालों में से हो जाएंगे। नबियों ने दुआएं मांगी, अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया। इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी, रब्बि हबली मिनस सालिहीन।
यकीनी, अल्लाह तू मुझे नेक औलाद अता फरमा। हजरत इब्राहिम को भी 80 साल के बाद बेटा मिला इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में। हजरत जकरिया ने भी 80-90 साल के बाद दुआ की तो अल्लाह ने दुआ को सुन लिया और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बेटा दिया हजरत यहया अलैहिस्सलाम की शक्ल में। इसी तरीके से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना 2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 18 साल तक बीमार रहे, 18 साल तक बीमार रहे। लेकिन वो किसी बाबा के पास नहीं गए, किसी ताबीज को नहीं उसने बांधा, किसी बाबा और किसी कब्र के पास जाकर के उसने नहीं दुआ की। हजरत अय्यूब ने पुकारा तो अल्लाह को पुकारा। 18 साल के बाद पुकारते वाय्यूब इज़नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन। हजरत अय्यूब पुकारते कि अल्लाह, आय अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, आय अल्लाह तू मेरे ऊपर रहम फरमा। 18 साल तक बीमार रहे और 18 साल के बाद जब ये दुआ मांगी तो अल्लाह ने ये दुआ सुनी। ये सब दुआएं याद है और आपको, हमें और आपको दुआ मांगने का तरीका भी मालूम है। हजरत यूनुस ने मछली के पेट में पुकारा, 3 अंधेरे, मछली के पेट का अंधेरा, समंदर का अंधेरा, रात की तारीकी का अंधेरा, 3 अंधेरे। कोई नेटवर्क नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, 3 अंधेरे समंदर के अंदर हैं, मछली के पेट के अंदर हैं और रात की तारीकी है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ऐसे मौके पे फरमाते हैं और दुआ मांगते ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आय अल्लाह मैं जालिम हूँ, आय अल्लाह मैंने जुल्म किया है, आय अल्लाह मुझे माफ कर दे, आय अल्लाह मैंने तेरी नफरमानी की है। फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम। कुरान कहता मेरे भाइयों, हमने उस यूनुस को फस्तजबना लहू, हमने उसकी पुकार को सुन लिया, व नज्जयनाहु मिनल गम, और हमने उस गम से, उस मुसीबत से, उस अंधेरे से, उस मछली के पेट से भी हमने नजात कर दिया, हमने उसको बाहर निकाल दिया। मांगो तो सही मेरे भाइयों, लेकिन हम और आप अल्लाह से कुछ मांगते हैं। बहुत मतलबी आदमी है, जब बीमार पड़ गया तो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और जब बीमारी दूर खत्म तो अल्लाह अल्लाह, सब खत्म। मस्जिद बेकार, मस्जिद खाली है, बीमार पड़ गया तो भाई मम्मी बीमार है, मस्जिद अल्लाह मेरी अम्मी को ठीक कर दे, अल्लाह बेटा दे दे, बेटा दे दे, अल्लाह दौलत कारोबार में बरकत दे दे। और जब दौलत मिल गई, बच्चे ठीक हो गए, औलाद मिल गई, तो अल्लाह को पुकारने की कोई जरूरत नहीं। मतलबी आदमी, मतलबी आदमी मेरे भाइयों, इस माह रमजान में पुकारो और अल्लाह ताला फरमाता हदीस कुदसी है, इन्न रब्बुकुम हय्युन करीमुन, अल्लाह हय्य है, करीम है, अल्लाह सखी है, देने वाला है, अल्लाह ताला हय्य है, हया करने वाला है। शर्म आती अल्लाह को जब कोई बंदा यस्तही, जब कोई बंदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ताला कहता है जब कोई बंदा रफा यदैहि इलैहि, जब कोई बंदा अपने हाथ को अल्लाह की तरफ उठाता है, आय अल्लाह, आय अल्लाह मैंने जुल्म किया, मेरे गुनाह को माफ कर दे, आय अल्लाह मुझे औलाद नहीं है, मुझे औलाद दे दे, मैं बीमार हूँ, मुझे ठीक कर दे। अल्लाह कहता मुझे हया आती है, मुझे शर्म आती है कि बंदा मेरे सामने हाथ फैलाता है और मैं उसके हाथ को अयुरद्दहुमा सिफरन, उसके हाथ को मैं खाली लौटा दूं। जब बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को जरूर सुनता हूँ, लेकिन मेरे भाइयों हमें और आपको पुकारने का तरीका भी मालूम नहीं। एक आदमी कहने लगा मुझे साहब 3 साल से मैं दुआ कर रहा हूँ, दुआ ही नहीं कबूल हो रही है। मैंने कहा अच्छा ये तुम्हारी कौन सी दुआ है भाई, अल्लाह 3 साल से तुम दुआ मांग रहे। कहा कि मौलवी साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी 6 बेटियां हैं,
और इस जहेज के दौर में मैं परेशान हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे 10 लाख रुपए कहीं ना कहीं दिला दे। दुआ देख रहे हो, रास्ते में जाऊं और 10 लाख रुपए मुझे मिल जाए। मैं दुआ कर रहा हूँ किसी कैटेसी मिल जाए, उसमें 10 लाख रुपए। 3 साल से दुआ कर रहा हूँ, मैं दुआ कबूल नहीं हो रही। 1 साल तक मैंने मांगा, जब दुआ कबूल नहीं हुई तो मैंने दुआ मांगने का स्टाइल बदल दिया। मैंने कहा कैसे फिर मांगते हैं? कहा कि 1 साल के बाद मैं दुआ मांगने लगा कि अल्लाह 10 लाख दिला दे, आधे तेरे राह में मैं खर्च कर दूंगा। 10 लाख दिला दे, आधे तेरे राह में खर्च कर दूंगा। 10 लाख दिला दे, अल्लाह मेरी दुआ सुन। 1 साल और मैंने दुआ मांगी, फिर भी अल्लाह ताला ने नहीं सुना। अब मैं दुआ का थोड़ा सा और मैंने दुआ के अंदर चेंजिंग कर दी। मैंने कहा अब क्या मांगते हो? उसने कहा कि अल्लाह अब मैं ये दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह 10 लाख दिला दे, आधे तेरे राह में खर्च कर दूंगा, तुझे दे दूंगा। लेकिन अब मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुझे भरोसा नहीं कि नहीं दूंगा तो आधा काट ले, आधा ही दिला। ये दुआ मांगने का नतीजा, ये अंदाज है। आधा काट ले, आधा ही दिला दे। बताइए, अल्लाह से ये पूरा मुआहिदा चल रहा, आधा ऊपरे काट ले, आधा दिला दे। हाँ, ये कौन सी दुआ है? दुआ मांगने जाए, ऐसी दुआ मांगो जो दुआ के लायक। हाँ, अब किसी की बीवी बहुत खूबसूरत है, आदमी दुआ करके अल्लाह उसकी बीवी मुझे हो जाए, मुझे मिल जाए, कोई दुआ है। किसी की गाय बहुत दूध देती हो, आदमी कह के अल्लाह उसकी गाय मेरी हो जाए। जायज दुआ मांगो, पॉसिबल दुआ मांगो। अब आदमी यहीं पे और कह के अल्लाह ताला मैं रात में सोऊं और जन्नत और जहन्नम, जन्नत भी दिखा दे, जहन्नम भी दिखा दे, जन्नत का सफर कर। तो मेरे भाई, इस तरीके से दुआ नहीं करनी चाहिए। दुआ मांगने का तरीका हमें और आपको नहीं मालूम, दुआ मांगने का अंदाज। एक आदमी आया मस्जिद नबवी में, दुआ मांगने का तरीका ही मालूम नहीं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मस्जिद नबवी के अंदर एक आदमी आया और नमाज उसने 2 रकात पढ़ी। फसल्ला रकातैन, उसने 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद दुआ करने लगा, अल्लाह अल्लाहुम्मा रहमनी, ऐ अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, व मुहम्मदन, और अल्लाह मोहम्मद के ऊपर रहम फरमा, वला तरहम माना अहदन, और हम दोनों के अलावा किसी के ऊपर रहम मत कर। एक देहाती आदमी दुआ क्या कर रहा? निसाई शरीफ की हदीस है, अल्लाहुम्मा रहमनी, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे ऊपर रहम कर, व मुहम्मदन, और मोहम्मद के ऊपर रहम कर, वला तरहम माना अहदन, और मोहम्मद और मेरे अलावा किसी और के ऊपर रहम न कर। नबी मौजूद है, नबी ने बुलाया इधर आ। नबी ने कहा, लक़द हज्जरत वासियन, तूने अल्लाह की कुशादगी को तूने कोज़े में बंद कर दिया है, तुमने एक बोतल में बंद कर दिया है। अरे तुम अल्लाह से ये क्यों कह रहे हो मेरे ऊपर रहम कर, मोहम्मद के ऊपर रहम कर? अरे तुम तो ये दुआ मांग सकते हो, ये दुआ मांग सकते हो, रब्बिग़फिरली व लिवालिदैया वल मुमिनीन, ये दुआ कर सकते कि अल्लाह मुझे, मेरे ऊपर रहम कर, मेरे माँ बाप के ऊपर रहम कर, पूरे मोमिनीन के ऊपर रहम कर। तुमने अल्लाह ताला की उस रहमत को तुमने कूजे के अंदर बंद क्यों कर दिया है? तुम ऐसी दुआ क्यों मांग रहे हो? अगर दुआ मांगनी है तो सबके लिए दुआ मांगो। एक दुआ मांगे और कहे कि अल्लाह सिर्फ मुझको दौलत दे दे, बाकी सबको फकीर बना। ये कौन सी दुआ? ये कौन सी दुआ? अल्लाह सिर्फ मुझे औलाद दे दे, बाकी सबको भी औलाद रख, सिर्फ मुझे खिला पिला और बाकी सबको भूखे रख। ये दुआ नहीं मांगनी चाहिए। सिर्फ मेरे पेट भरना चाहिए, बाकी भूखा रहना चाहिए, इस तरह दुआ नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन दुआ आदमी कर रहा है। अजीब हाल है मेरे भाई, गौर करो, सोचने का मकाम है। हम और आप दुआ मांगने का हमें तरीका मालूम नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते, तुमने दुआ के अंदर जल्दी की, तुमने दुआ के अंदर जल्दी की,
दुआ के अंदर तुमने जल्दी की। अगर तुम्हें दुआ मांगनी है तो दुआ इस तरीके से मांगो, सबसे पहले अल्लाह ताला के ऊपर अल्लाह की तारीफ करो। जैसे मैं किसी से कुछ मांगने के लिए गया तो पहले उसकी तारीफ करो। अब बहुत अच्छे आदमी, आप हमेशा लोगों को देते रहे हैं, आपके घर से कोई खाली नहीं गया है, उसकी तारीफ हम करते हैं तब आदमी को कुछ मिलता है। और अल्लाह से कहता है अल्लाह मुझे जल्दी से दे। बताइए, एक इंसान से मांग रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, और अल्लाह से मांग रहा है कि अल्लाह मुझे बेटा दे। डायरेक्ट पहले अल्लाह की तारीफ कर, ये तरीका हमें मालूम नहीं। नमाज के बाद बहुत सी जगहों में देखते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमाए। कभी क़यामत हुआ कुछ कटमुल्लाओं को देखिए और पीछे आदमी आमीन 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 आदमी कह रहा है। एक इमाम साहब की शादी में अल्लाह मुझे शादी करा दे, पीछे आदमी करा आमीन आमीन। अरे भाई, इमाम साहब का फायदा हो रहा था, आपका इसमें क्या फायदा हो रहा है? बहुत सी जगहों पे आप देखिए इमाम साहब की शादी नहीं हुई, इमाम साहब कह रहे अल्लाह मुझे अच्छी लड़की दिला दे, और पीछे वाले भाई शादीशुदा है, बेटा बेटी सब कुछ है, वो भी कह रहा आमीन। बीवी को पता चला जूते मारेगी। मालूम नहीं कहाँ क्या कहना चाहिए, आमीन कहना चाहिए कि आमीन नहीं कहना चाहिए। बहुत सी जगहों पे हमने देखा कि नमाज के बाद आमीन आमीन आमीन। गौर करने की बात है मेरे भाई। फरमाया जब तुम दुआ मांगो तो सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करो, फिर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर तुम दरूद पढ़ो। फिर जो मसनून दुआएं हैं, मसनून दुआएं हैं, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, जो नबी से दुआएं साबित हैं उन दुआओं को पहले पढ़ो। फिर जो तुम्हें मांगना है अपनी ज़बान से तुम मांगो, अल्लाह ताला तेरी दुआ को जरूर सुनेगा। दुआ में जल्दी नहीं, दुआ के अंदर गफलत नहीं। एक आदमी दुआ भी मांग रहा है, ऐसे देख रहा है आमीन आमीन, पंखा भी गिर रहे हैं आमीन। इमाम साहब दुआ करते, बहुत से लोगों को मैंने देखा दुआ कराते कराते मोबाइल में चला आमीन आमीन। ये कौन सी दुआ है भाई? दुआ मांगो, दुआ के अंदर यकीन होना चाहिए कि अल्लाह तू ही कर सकता है, तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। पूरी यकीन के साथ मांगना चाहिए, तू ही दे सकता है, तेरे अलावा कोई देने वाला नहीं है। तू ही इज्जत का मालिक है, तेरे अलावा कोई इज्जत का मालिक नहीं है। तू मौत और जिंदगी का मालिक है, तेरे अलावा कोई मौत और जिंदगी का मालिक नहीं है। आय अल्लाह मैं परेशान हूँ, मुसीबतों में घिरा हुआ हूँ। आय अल्लाह तेरे अलावा मुसीबतों को कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई मुल्ला, कोई बहुत बड़ा अपने आप को वो पीर कहता हो, कोई दूर नहीं कर सकता है मेरी मुसीबत को। आय अल्लाह तू ही मेरी मुसीबतों को दूर करने वाला, आय अल्लाह मेरी मुसीबत को दूर फरमा। इस तरीके से आदमी दुआ मांगे, यकीन होना चाहिए। तो मेरे भाई आपकी दुआ को अल्लाह रिजेक्ट नहीं करेगा। एक आदमी दुआ करे अल्लाह तेरी मर्जी, तू चाहे तो मेरी दुआ को सुन ले, तू चाहे मेरी दुआ को सुन ले। इस तरह दुआ नहीं करनी चाहिए। अल्लाह तू ही दुआओं को सुनने वाला, तू ही गुनाहों को माफ करने वाला है। आय अल्लाह मैंने जुल्म किया है, मैंने अल्लाह शराब पी है, मैंने ज़िना किया है, आय अल्लाह मैंने गलती किया, मैंने झूठ बोला है, मैंने नमाज की पाबंदी नहीं की है, आय अल्लाह मैंने रोजे नहीं रखे, आय अल्लाह मैंने कुरान की तिलावत नहीं की, आय अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, आय अल्लाह मैं मुजरिम बंदा हूँ, तेरे दर पे आया हूँ। आय अल्लाह अगर तूने गुनाहों को माफ नहीं किया तो मेरे गुनाहों को वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, अल्लाह तेरे अलावा कोई गुनाहों को माफ करने वाला नहीं है। वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, तेरे अलावा कोई गुनाहों को माफ करने वाला नहीं है। फ़ग़फ़िर ली वरहमनी, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे ऊपर रहम कर। अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे ऊपर रहम कर, क्योंकि माफ करने की कुंजी तेरे पास है। तब दुआएं कबूल होंगी। ये माह रमजान है, इसमें दुआ करो, दुआ मांगो अल्लाह से।
माफी मांग लो, गिड़गिड़ा लो, रो लो, और मेरे भाइयों रो रो करके अल्लाह से माफी मांगो। उस आदमी, वो आदमी जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा, वो आंखें जहन्नम के अंदर नहीं जाएंगी जो आंखों से आंसू निकलते हो अल्लाह के खौफ से और जहन्नम को याद करके, जहन्नम को याद करके आदमी रोता हो और अपने गुनाहों की माफी मांगता हो। फरमाया आईना नीला तमस्सहुमन्नार आईनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, जिसकी आंखों से आंसू निकलता हो ऐसी आंखें और ऐसे आदमी जहन्नम के अंदर नहीं जाएंगे। आंसू जिसकी आंसू निकल रहे हो ऐसी आंखें जहन्नम के अंदर नहीं जा सकती हैं। रो रो करके अल्लाह से मांगो, गिड़गिड़ाओ, रो मेरे भाइयों, अल्लाह से रो। इमाम औज़ाई के बारे में आता है, इमाम औज़ाई अपने गुनाहों को याद करके इतना ज्यादा रोया करते थे, इतना ज्यादा रोया करते थे कि जिस जगह पे नमाज पढ़ते थे वो जगह तर हो जाया करती थी। सुबह के वक्त जब खातिमा आया करती थी पूछा करती थी इमाम औज़ाई की बीवी से, आई इमाम औज़ाई की बीवी ये बताओ ये जगह जो भीगी हुई है कहीं किसी बच्चे ने पेशाब तो नहीं कर दिया है? उसकी बीवी कहा करती थी ओ खादिमा ये किसी बच्चे की पेशाब नहीं है, ये जमीन जो तुम्हें भीगी हुई नजर आ रही है यहाँ पे किसी बच्चे ने पेशाब नहीं किया है, बल्कि आई खादिमा ये मेरे शौहर की आंसू है, ये इमाम औज़ाई की आंसू है जो अपने गुनाहों को याद करके इतना रोते हैं कि ये जमीन भीग जाया करती है। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, हम और आप गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं लेकिन अपने आंखों से आंसू निकाल नहीं रहे हैं, रो नहीं है। अल्लाह ताला को रोने वाली आंखें बहुत ही ज्यादा पसंद है। रोइए अल्लाह से, गिड़गिड़ाइए। जैसे एक बच्चा अपने माँ से अपने बाप से कोई चीज मांगता है और जब तक माँ ना दे ले, बाप ना दे ले, बच्चा रोना शुरू कर देता है। दहाड़ मार करके 1, 2 साल 3 साल की बच्ची या बच्चा को देखिए, अगर कोई चीज मांग ले और आपने नहीं दिया रोना शुरू। बाप ने मोहब्बत में शफकत में उस बच्चे को सामान दे देता है। मेरे भाइयों क्योंकि बाप को उस बच्चे के रोने ये बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा बच्चा रोए और मैं सामान अपने पास रख लूं। मेरे भाई को जब तुम रहम कर सकते हो अपने बच्चों के ऊपर तो मेरा अल्लाह कितना मेहरबान है। एक माँ से 70 गुना ज्यादा, 70 गुना ज्यादा दुनिया के लोगों से, अपने बंदों से अल्लाह ताला एक माँ से 70 गुना ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है। 70 गुना और इससे ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है। जब बंदा अल्लाह से माफी मांगे, रोए, गिड़गिड़ाए कि अल्लाह हमको परेशान किया जा रहा है, हमारे बहनों की इज्जतें लूटी जा रही है, हमारे मुसलमान के घरों को तोड़ा जा रहा है, हमारे मुसलमान के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, आए अल्लाह हमारे मुसलमान बहनों की इज्जतें लूटी जा रही है, उनके घरों को तबाह व बर्बाद किया जा रहा है, हमारे मस्जिदों के ऊपर पाबंदियां लग रही हैं। आए अल्लाह हमारी इस्लाम जो इस्लाम तेरा दीन है जिसको हमने कबूल किया है, आए अल्लाह इस इस्लाम के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही है। आए अल्लाह रहम फरमा, आए अल्लाह मदद फरमा। आए अल्लाह अगर तूने इस दीन को जिंदा नहीं रखा, आए अल्लाह इस दीन को कौन जिंदा रखेगा? अगर इंसान इस तरीके से दुआएं करे, अगर बंदा अल्लाह से इस तरीके से दुआएं मांगे तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगा। इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी देखो, जंगी बदर है, जंगी बदर है, सहाबा कराम 313 है और सामने कुफ्फार हजारों की तादाद में है, सबके पास नेज़े हैं, तलवार है, ढाल है, सब कुछ है, लेकिन सहाबा के पास नेज़ा है तो तलवार नहीं, तलवार है तो ढाल नहीं। कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई बच्चा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले गए, आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे, आपकी चादरें मुबारक जमीन के ऊपर गिर गई,
गई, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अंजिज़नी मा वाअतनी, अल्लाहुम्मा अंजिज़नी मा वाअतनी। ऐ अल्लाह तू अपना वादा पूरा कर, ऐ अल्लाह तू अपना वादा पूरा कर। अल्लाहुम्मा इन तौलिक हाज़िल असाबा ला तुअबद फिल अर्ज़ि मिन अहलिल इस्लाम। ऐ अल्लाह मिन अहलिल इस्लाम ला तुअबद फिल अर्ज़। अगर ये छोटी सी जमात हलाक कर दी गई, अगर इस जमात को अगर खत्म कर दिया गया, मार दिया गया, तो इस रोए जमीन में तेरा कोई नाम लेने वाला न होगा। ऐ अल्लाह रहम कर, ऐ अल्लाह मदद कर, ऐ अल्लाह मदद कर। अल्लाह के नबी इस तरीके से जब आपने दुआएं की, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा और 313 ये फाते बन करके निकले। उन हजारों की तादाद को दौड़ा दौड़ा करके मारा, पीटा और 70 से ज्यादा लोगों को कैद कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकयात मौजूद है, वाकयात मौजूद है। शर्त ये कि मेरे भाइयों हमारा ईमान जिंदा हो। आज हम मोमिन नहीं है, आज अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल नहीं है, अल्लाह की जात के ऊपर हमारा और आपका भरोसा नहीं है। आज बंदों के ऊपर भरोसा हो गया है, हम अल्लाह से मांगते ही नहीं है। अल्लाह से मांगने का जैसा हक है, जिस तरीके से मांगना चाहिए वैसे अल्लाह से मांगो। आज भी अल्लाह है, आज भी अल्लाह का पावर है, आज भी अल्लाह हमारी पुकार को सुन सकता है, लेकिन पुकार का अंदाज होना चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए। मांगिए जिस तरीके से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मांगा, जिस तरीके से इब्राहीम ने मांगा, जिस तरीके से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मांगा, जिस तरीके से और भी नबियों ने मांगा, उस तरीके से मांगिए, तुम्हें दिया जाएगा। नौजवानों, घबराने की जरूरत नहीं है कि नौकरियां नहीं मिल रही है। अल्लाह तबारक व तआला इज्जत व जिल्लत का मालिक है, अल्लाह तबारक व तआला रोजी रोटी का मालिक है, अल्लाह तबारक व तआला कहीं भी किसी भी जगह रोजी दे सकता है। शर्त यह है कि तुम अल्लाह से दिल लगाओ, अल्लाह से लौ लगाओ, गुनाहों से माफी मांगो और अपने रब को पुकारो। वो अल्लाह तुम्हारी पुकार को सुनेगा, जरूर सुनेगा। और अल्लाह के अलावा कौन पुकार को सुन सकता है? उस अल्लाह के अलावा कोई पुकार को सुनने वाला नहीं है। माह रमजान के महीने में दुआ की कसरत होनी चाहिए। इफ्तार के वक्त जब इफ्तारी के सामने बैठिए तो दुआ मांगिए, दुआ मांगिए, जम करके दुआ मांगिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युरद्दु दुआ इल्ला सलास। अल्लाह तबारक व तआला दुआ को रद्द नहीं करता है 3 मौके पर। और बाज़ हदीसों के अंदर बाज़ मौके पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों की दुआओं को रद्द नहीं करता। जब बंदा इफ्तार के वक्त बैठा हुआ इफ्तारी के पास, अभी अल्लाह का हुक्म नहीं आया, अज़ान नहीं हुई, सामने फल है, सामने बहुत से रखे हुए खाने पीने के आइटम, बहुत से डिशें रखी हैं, बंदा खा नहीं रहा क्योंकि अल्लाह की इजाजत नहीं है, अभी मुअज्जिन ने पुकारा नहीं है, अल्लाहु अकबर की आवाज नहीं आई है। बंदा उस इफ्तार को देख करके जो दुआ मांगता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इफ्तार के वक्त जो दुआ मांगी जाती है, रोजेदार की दुआ को अल्लाह रिजेक्ट नहीं करता है। इसी तरीके से फरमाया अल्लाह के नबी ने, जब कोई बाप अपने बेटे के लिए दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बाप की दुआ को भी रद्द नहीं करता। एक मुसाफिर जब सफर करता है और सफर की हालत में जब दुआ मांगता है तो मुसाफिर की भी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता। इसी तरीके से अल्लाह के नबी फरमाते मजलूम की दुआ, मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि मजलूम जब दुआ मांगता है तो अल्लाह उसके दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता है। जब कोई मजलूम दुआ मांगता है तो मेरे भाइयों मजलूम की पुकार को अल्लाह फौरन सुन लेता है, उसकी पुकार को अल्लाह रिजेक्ट नहीं करता है। ऐ जालिम हुक्मरानो, ऐ जालिम हुक्मरानो, ऐ जालिम बादशाह, जुल्म करना बंद करो। ये मजलूम की दुआओं से इन मजलूम की दुआओं को अल्लाह सुनेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा। और माह रमजान में हम दुआ कर रहे हैं जो मुसलमानों के ऊपर, जो गरीबों के ऊपर, यतीमों और मिस्कीनों के ऊपर, जो बगैर बेकसूरवार लोगों के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, ऐ अल्लाह तू ऐसे लोगों को तबाह और बर्बाद कर दे। आमीन बोलिए। ऐ अल्लाह ऐसे लोगों को तबाह और बर्बाद कर दे तो हमारे हिंदुस्तान के माहौल को खराब करने में लगे।
आमीन। आय अल्लाह ऐसे लोगों को जो तू तबाह बर्बाद कर दे जो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने में लगे, बोलिए आमीन। आय अल्लाह ऐसे लोगों को तबाह बर्बाद कर दे जो हिंदुस्तान के अमन शांति के माहौल को खराब करने में लगे हुए। आय अल्लाह ऐसे लोगों को बर्बाद कर दे जो मस्जिदों को तोड़ने में लगे। आय अल्लाह ऐसे लोगों को तबाह बर्बाद कर दे। आय अल्लाह ऐसे लोगों को तबाह बर्बाद कर दे जो एक समुदाय के लोग के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मेरे भाइयों ऐसे लोगों को भी तू तबाह बर्बाद कर दे। अल्लाह इस माह रमजान में हम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह इंसाफ वर हाकिम हमारे दरमियान अल्लाह खड़ा कर दे, इंसाफ करने वाला बादशाह में दे। अल्लाह जो हिंदू मुस्लिम सबके साथ बराबर इंसाफ करता हो, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, अगर किसी ने गलत किया तो उसको सजा मिलेगी। मेरे भाइयों आज जालिम हुक्मरानों को अल्लाह हमारे हिंदुस्तान से तबाह बर्बाद कर दे। अल्लाह जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी हमारा खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।